नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे को सबसे ज्यादा तकनीकी साझेदारी के आईने में देखा जा रहा है। जाहिर है, भविष्य की बदलती दुनिया को लेकर दोनों देश एक दूसरे के साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन दोनों देशों की नजर वर्तमान की चुनौतियों पर भी है। ये बात प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी कांग्रेस में दिए भाषण से साफ हो जाती है। इस भाषण में कई अहम बिंदु रहे। उन्होंने बिना नाम लिए चीन और पाकिस्तान पर निशाना साधा। कहा कि आतंकवाद और कट्टरता सबसे बड़ा खतरा है, इससे निपटने में कोई अगर मगर ना हो। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में संघर्ष के काले बादल हैं, यूक्रेन जंग रोकने की सभी कोशिशें हों, ये युद्ध का नहीं कूटनीति का जमाना है। अमेरिका भारत का सबसे अहम रक्षा सहयोगी है। अंतरिक्ष समुद्र में हम मिलकर काम कर रहे हैं। हर दौर में भारत अमेरिकी संबंध मजबूत रहे हैं। एक एआई यानी कि अमेरिका और इंडिया तेजी से प्रगति साथ साथ कर रहे हैं और जल्द तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। मिस्टर स्पीकर, more than 2 decades after 9/11 and more than a decade after 26/11 in Mumbai, radicalism and terrorism still remain a pressing danger for the whole world. These ideologies keep taking new identity and forms, but their intentions are the same. Terrorism is an enemy of humanity, and there can be no ifs and buts in dealing with it. और प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव में हैं। वो जल्द ही देश लौटने वाले हैं, लेकिन इन तमाम अहम समझौतों का, उनके वहां दिए गए भाषणों का क्या मतलब है, कूटनीति के लिहाज से ये कितनी अहमियत रखता है, इसी को समझने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, शशांक पूर्व विदेश सचिव और मंजुनाथ पूर्व राजनयिक, आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में। शशांक, अगर मैं आपसे शुरू करूं, ये जो हमने 2 दिन में देखा, ये इंडिया इमर्जेंस की स्टोरी है। इंडिया इमर्जिंग तो खैर काफी समय से हो रहा है, लेकिन दूसरी बात यह है कि वर्ल्ड के जो हालात बने हैं यूक्रेन युद्ध के बाद में, और चीन ताइवान के जो से मसले हुए हैं, और अमेरिका और चीन में जो आपस में बात चल रही है कि एडवर्सरीज हैं या डी रिस्किंग कर रहे हैं या डी कपलिंग कर रहे हैं, और इन सब बातों की वजह से कुछ ऐसे हालात बने हैं कि भारत को और अमेरिका को साथ में आने का मौका भी मिला है। और उस अवसर का मैं कहूंगा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने एक डिसाइसिव स्टेप लेकर, जो भी लोग थोड़ा सा अगेंस्ट भी थे भारत अमेरिका की फ्रेंडशिप के, क्योंकि उनका मतलब था कि भारत लोकतांत्रिक प्रणाली को कमजोर कर रहा है, वहां पे माइनॉरिटीज के राइट्स नहीं पूरे मिल रहे हैं, तो राष्ट्रपति बाइडेन ने उन सबको दूर हटाकर एक निर्णय लिया। ये पॉलिटिकल निर्णय है, स्ट्रेटेजिक निर्णय है, और उन्होंने ये सारा काम अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर वो दे दिया। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत डिसाइसिव चीज है भारत के लिए, अमेरिका के लिए एक मौका है। जब हालात जो है युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, यूरोप में तो युद्ध हो ही रहा है, एशिया में भी युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे बॉर्डर्स पे जो है चीन लगातार आगे बढ़ने में लगा हुआ है। जो पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर चीन के सैनिक भी आ रहे हैं, इंजीनियर्स भी आ रहे हैं। तो एक तरीके से ये BRI जो है, ये भारत को घेरने की भी एक प्रक्रिया चलती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि ये अमेरिका को भारत का आना बहुत आवश्यक था, और जो अब तैयार हो चुका है इसके। जी मंजुनाथ, जो सवाल मैंने शशांक जी से पूछा उसको जरा मैं रिफ्रेज करती हूँ। क्या ये इंडिया डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं, एक मजबूत नेतृत्व के मोमेंट्स हैं ये? बिल्कुल, ये एक जैसे आप कहा भी जा रहा है कि इंडिया एक अब इमर्जेंट कंट्री हो चुका है, एंड इट हैज रीच्ड असेंडेंट, एक ग्लोबल पावर बन गया है। और यूएस जो है वो बिल्कुल ही एक ऑलरेडी नंबर 1 है। ये दोनों पास का जुड़ना, ये सही टाइम है, सही मौका है। राइट, दे आर बोथ टेकिंग दिस डिसीजन, राइट टाइम राइट प्लेस में।
ये मेरा मानना है कि बिल्कुल सही वक्त पे ये हो रहा है सब, और जो माहौल बना हुआ है जियोपॉलिटिकल जियोस्ट्रेटेजिक, जो इस वक्त शिफ्ट्स हो रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, तो ये दोनों कंट्रीज के जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड इंटरेस्ट का कन्वर्जेंस हो रहा है, साथ में मिल रहे हैं दोनों के आइडियाज और जो एम्बिशंस हैं। तो एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है, विजिट है। और हमने देख रहे हैं कि जो आप देखेंगे चाहे उनके कांग्रेस में जो एड्रेस हुआ है, और जो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक्स थे, और जो व्हाइट हाउस के गार्ड लॉन्स पे जो एटमॉस्फेरिक्स थे, वो एक मैसेजिंग दे रहे थे कि ये बहुत एक अहम एक पार्टनरशिप है दोनों कंट्रीज के बीच में। और ये सिर्फ एटमॉस्फेरिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये एक्चुअली एक ठोस कदम है पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए, ताकि दोनों कोलैबोरेट कर सके हर एरिया में। आपने देखा कितने वाइड, कितने ऑल पॉसिबल एरियाज कवर्ड हैं इसमें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन्स और इंजन्स, हर एक चीज को कवर किया है, स्पेस, आर्टेमिस अकॉर्ड्स को, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस पार्टनरशिप, देयर इज नो लिमिट। एंड दोनों डेमोक्रेसीज हैं। और एक आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक जो चीज कही, और एक इनडायरेक्टली एक जो उन्होंने बात की कि अनलाइक यूएस चाइना रिलेशंस, एक जो डिग्री ऑफ ट्रस्ट है विद इंडिया, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शेयर जो वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ये दोनों की वजह से दोनों कंट्रीज का मिलना तय था, जब इनके पार्टनरशिप तय थी। जी, शशांक जी, अगर बात करें वाजपेयी क्लिंटन की, मनमोहन सिंह बुश, मनमोहन सिंह ओबामा, फिर मोदी ओबामा, मोदी बाइडेन, अब 2000 से 2023 का लंबा सफर भारतीय कूटनीति अमेरिका के साथ तय कर चुकी है। तो एक तरह से कहेंगे कूटनीति वो चीज होती है कि सरकारें दिल्ली में चाहे बदलती रहें, किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन कूटनीति की नींव जो रखी जाती है वही आगे बढ़ाई जाती है। तो आज के दिन जो नींव रखकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं वो एक मजबूत नींव है, और इसी पर अब भारत आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ा अंतर आया है अमेरिका और भारत के रिश्तों में। जो नींव पहले से रखी जा रही थी, एक नेक्स्ट स्टेप्स फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाता था, लेकिन उस समय भी क्लिंटन साहब ने चाइना को समझाया है कि अगर भारत और पाकिस्तान में रिश्ते तलख होते हैं तो वो मदद करें उन रिश्तों को सुधारने में। यानी उस समय तक ये हालात थे। ओबामा साहब जब आए एशिया पैसिफिक पिवट के लिए, उन्होंने ये भी कहा कि G2 बनाया जा सकता है अमेरिका और चीन के बारे में। और हमेशा से अमेरिका में ये भावना रही थी कि चीन जो है एक अमेरिका का छवि बन जाएगा, एक डेमोक्रेसी बन जाएगा, जैसे जैसे वहां पे इकोनॉमिक और टेक्निकल प्रोग्रेस होती है। भारत के बारे में हमेशा से उनका ये रहा था कि भारत में जो है ह्यूमन राइट्स और माइनॉरिटी राइट्स, उनको जो है हमको बहुत दबाव डालना है भारत के ऊपर, और दबाव डालने से भारत हमारी बात मान जाएगा और वो भारत जो है फिर अमेरिका से दोस्ती करेगा, ऐसे अपने को झुककर, ताकि अमेरिका की बात को सर्वोपरि मानेगा। जी। अब इस बार जो बात हुई है, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने मान लिया है कि जो चीन को समझने में गलती की थी, पाकिस्तान को समझने में गलती की थी उन्होंने, और जो गलती वो भारत के बारे में कर रहे थे उसको भूल जाना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है। मोदी जी जो है बहुत पॉपुलर लीडर बनकर आए हैं। भारत में चुनाव होते रहते हैं। जो भी स्कीम्स बनती हैं भारत में गरीब लोगों के लिए, हर लोगों के लिए, वो सबको मिलती हैं। उसमें किसी को किसी तरीके का जो है उसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। ये अमेरिका ने समझ लिया है, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति बाइडेन ने ये सब खबरों को अपने सामने रखकर एक निर्णय लिया है, जो कि एक नए नींव के पत्थर की तरह कायम होगा, और ये फ्यूचरिस्टिक रिलेशनशिप है। जी। तो जो बात चलती रही है कि 20th सेंचुरी में एक डिफाइनिंग पार्टनरशिप होगी अमेरिका और भारत की, तो वो उसके लिए जो है मैं समझता हूँ कि तैयारी हो गई है। और रूस का भी हम देखेंगे कि रूस ने हमसे कहा है कि भाई हमको हमारा पैसा नहीं ले सकते हैं, रुपया नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास करीब 140 बिलियन रुपए इकट्ठे हो गए हैं, और वो चूंकि यूएस डॉलर की सैंक्शंस लगी हुई है उनके ऊपर, तो वो हमारा रुपया, हमसे कहते हैं चीन का रेमबी ले लीजिए, यूएई का पैसा ले लीजिए, तो वहां पे भी कमजोरी आ रही है। चीन वाले तो हमको धमकाते ही रहते हैं, हर बार गलवान में आ जाते हैं, कभी अरुणाचल में आ जाते हैं, लद्दाख में आ जाते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से समय ठीक है कि हम लोगों को अमेरिका के साथ में बढ़ना है, और अमेरिका ने समझ लिया कि भारत हमारा साथी रहेगा, रिलायबल होगा,
आगे की फ्यूचरिस्टिक जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है भारत के साथ में शेयर की जा सकती है। जी, जो बात बार बार हम एक देश की तरफ आ रहे हैं कि चीन को कंटेन करने के लिए मंजू जी ये अहम दोस्ती है, क्योंकि भारत के लिए भी ये अहम रहेगा, क्योंकि जो सबसे लंबी बाउंड्री है चीन के साथ वो भारत ही शेयर करता है। बिल्कुल, और ये क्योंकि हमारे नेबर हैं और इतनी लंबी बाउंड्री हम शेयर करते हैं, हम अपने नेबर्स को विश अवे कर नहीं सकते, हमको उनके साथ डील करना है हमेशा। लेकिन क्योंकि वो हमारे नेबर्स हैं और हमको ये जो एग्रेसिव पोस्चरिंग करते हैं और जैसे कहा भी कि वो बार बार धमकाते रहते हैं, हमको बार बार नीडल करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि इंडिया को नीचे कैसा किया जाए, कमजोर कैसे किया जाए और बैकफुट पे, डिफेंसिव पे कैसे रखा जाए। और इसलिए ये जो हमारी पार्टनरशिप है ये यूएस के साथ बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को और सशक्त करें और इसको मैसेज दे सकें चीन को इस पे कि हम लोग बिल्कुल अकेले नहीं है, वी हैव फ्रेंड्स, और साथ में अपने आप को भी हम स्ट्रॉन्ग डिफेंस में और हर एक चीज में अपने आप को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और इंक्रीज कर रहे हैं अपनी कैपेबिलिटीज और अपना डिप्लॉयमेंट भी इंक्रीज कर रहे हैं अलोंग द एलएसी। और ये इंडो पैसिफिक में भी हमारा एक यूएस के साथ जुड़ना एक बहुत ही अहम पार्टनरशिप रहेगी, क्योंकि क्वाड में और क्योंकि ये एक फ्री एंड ओपन साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये पहल, क्योंकि चीन का हम रवैया वहां देख रहे हैं, इन्होंने कितनी अपने वहां पे क्लेम कर लिए हैं कोई भी आइलैंड्स और अपने वहां पे बेसिस बनाने शुरू कर दिए हैं और अपना कहते हैं हमारा एक 9 डैश लाइन है और इस किस्म की बातें वो करते हैं जिसका कोई ज्यादा वो ऑन द एक्चुअल कोई उसका ग्राउंड पे कोई रियलिटी में नहीं है बेस्ड, लेकिन वो करते हैं। एंड हम सोचते हैं हम बहुत स्ट्रांग हैं, हम जो करेंगे हम वी कैन नोबडी कैन चैलेंज अस। तो ये पहली दफा ये जो सब कंट्री साथ में आए हैं और इनको एक चैलेंज दे रहे हैं कि आप मत सोचिए कि आप अपनी मन मर्जी अनलिमिटेड कर सकते हैं। जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज अब एक साथ एंगेज हुई हैं। भारत अमेरिकी रिश्तों की ये नई शुरुआत मानी जा रही है, न्यू एरा माना जा रहा है इन दोनों देशों के रिश्तों का। और साथ ही ये कि 20 साल पहले जब भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका दौरे पर जाते थे तब कश्मीर की बात होती थी, पाकिस्तान की बात होती थी, लेकिन आज वो नैरेटिव बदल गया है। आज तकनीक की बात हुई, टेक्नोलॉजी की बात हुई और बिजनेस की बात हुई। बहुत शुक्रिया शशांक जी और मंजू जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों के बीच रक्षा को लेकर भी अग्रीमेंट्स हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अमेरिका भारत का सबसे अहम रक्षा सहयोगी बन गया है। We were strangers in defense cooperation at the turn of century. Now, the United States has become one of our most important defense partners. प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर हमारी खास कवरेज लगातार जारी है। आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।